हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए रियली इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें से आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाओगे जो आप अपने रूटीन में कर रहे हो और उसे नहीं करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसे शेयर भी कर देना, जिससे कि मेरा हौसला भी बना रहे और आप तक नई नई इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती रहे। आज का जो वीडियो है उसे बनाने के पीछे एक रीज़न है, एक पर्टिकुलर रीज़न है। वैसे तो हर वीडियो के पीछे मेरा कुछ रीज़न होता है, लेकिन जब पेशेंट ओपीडी में आते हैं और जब मैं उसको डाइट पूछना शुरू करती हूँ तो लोग सोशल मीडिया पे देख के या किसी की सलाह पे, न्यूज़पेपर पे पढ़ के आजकल इतना गलत डाइट फॉलो करने जा रहे हैं, मतलब अपना जो रूटीन डाइट है उसे छोड़ के इस टाइप का डाइट फॉलो कर रहे हैं कि मुझे सच में लगा कि इस पे तो एक वीडियो बननी ही चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि आपने डाइट चेंज किया, उससे तो अच्छा था कि आप जो डाइट पे थे वो उसी पे रहते, कि कहीं ना कहीं आप भी ये गलती कर रहे होंगे, राइट। और लोग रोटी बंद कर देते हैं, दूध बंद कर देते हैं, घी बंद कर देते हैं और उसके साथ उसके सामने अब बोल रहे हैं कि मुझ में मिनरल्स की कमी है, उसके सामने सप्लीमेंट ले रहे हैं। अरे भाई, जिसमें से सप्लीमेंट मिलना था वो तो आपने छोड़ दिया, फिर आप नेचर को छोड़ के फिर अब सप्लीमेंट, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पे जा रहे हो। हमारे जो इंडियन डाइट है उसमें क्या चेंज करना चाहिए, कहाँ कहाँ चेंज करना चाहिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। तो हमारा जो इंडियन डाइट था वो बहुत ही सही था, लेकिन आपको पता होगा कि ये जब हमारा डाइट जो सेट हुआ है वो बरसों से चला आया है, तो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। लेकिन जिस जनरेशन ने इसे इन्वेंट किया था उस जनरेशन की लाइफस्टाइल कैसी थी? नहीं उनके पास मोबाइल था, ना कार थी, ना कोई एसी वाली ऑफिस थी, राइट। वो लोग क्या करते थे? मॉर्निंग में उठते थे, खेत में जाते थे, ऑफकोर्स वॉक करके जाते थे, फिर वहां जाके मजदूरी करते थे, मतलब ट्रैक्टर भी नहीं था। तो उनको ये डाइट चलता है, ये डाइट वो पचा पाते हैं जो हमारा अभी का डाइट है। लेकिन हमारी बॉडी अब कैसी हो गई है? हमारे पास तो इतने इंस्ट्रूमेंट है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि हमें इतने हैवी डाइट की और इस टाइप के डाइट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें कहाँ चेंज लाना है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम रोटी। अब लोग कहते हैं रोटी बंद कर दो, और रोटी में ये होता है, रोटी में ग्लूटीन होता है, तो काफ़ी लोग कई महीनों से रोटी नहीं खाते। अरे रोटी में ये होता है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये भी होता है कि जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 2 से 3 ग्राम फाइबर होता है। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आपकी प्रोटीन की कितनी नीड और फाइबर की कितनी नीड, तो आपको रोटी बंद नहीं करनी है। अपनी रोटी को स्मार्ट बनाओ। कैसे बनानी है मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको अपने अपने आटे में 50% बेसन लाओ, 25% बाजरे का आटा लाओ एंड 25% गेहूं का आटा लाओ। इसे मिक्स करके जो एक डो बनता है उससे रोटी बनाओ, क्योंकि बेसन का आटा है उसमें प्रोटीन होता है, उसके साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ये डिक्रीज कर देगा। बाजरा जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है एंड गेहूं जो है वो, गेहूं को रखिए, आप व्हीट को रखिए, उसे हटाइए मत, क्योंकि आप कई सालों से उसे यूज टू है। ठीक बात है कि कभी आपने कोई अलग टाइप की मक्के की रोटी खा ली या फिर जौ की रोटी खा ली, बाजरे की अलग से रोटी खा ली, लेकिन आप जो रूटीन में यूज़ कर रहे हो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करो। जब आप नॉर्मल रोटी खाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 टू 70 होता है, लेकिन जब आप ये डो रेडी करके उससे रोटी बनाओगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 टू 35 हो जाएगा। तो है ना, तो अब आपको रोटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है वो है बेसन। आपको लगता है मिलेट अच्छे हैं, नो डाउट मिलेट अच्छे ही है, लेकिन मिलेट्स में 100 ग्राम 8 टू 9 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि बेसन में 100 ग्राम बेसन में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। रियली 20 ग्राम प्रोटीन होता है। बेसन जो है वो और कई मिलेट से ज़्यादा प्रोटीन देता है। ये मैं सिर्फ प्रोटीन की बात कर रही हूँ, लेकिन मिलेट्स में अपने आप के भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ है, गुड प्रॉपर्टीज़ है। तो उसे बंद नहीं करने का बोल रही हूँ, लेकिन अपने खाने में बेसन का यूज़ भी करना चाहिए। जैसे हो गया सत्तू,
ये सबसे बेस्ट है, उसकी भी रोटी बना सकते हो आप, लेकिन उसमें नमक मत डालिए, बस इतना ही है। जब आप नमक डाल के सब कुछ लेने लगते हो तो वो भी ध्यान देना पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कहीं हाई ना हो। हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो भी महंगी चीज़ है वो अच्छी है, वो हमारे दिमाग में बैठ गया है। जैसे हो गया ब्लूबेरी, फिर हो गया किनोआ, फिर हो गया बकथॉर्न, फिर हो गया एप्पल। पता है उसके सामने क्या अच्छा है और क्या सस्ता भी है। जैसे हो गया किनोआ की जगह पे आप जामुन खा सकते हो, ब्लूबेरी की जगह पे आप गूसबेरी आंवला खा सकते हो, और एप्पल की जगह पे आप गुआवा खा सकते हो। ये सब सस्ती चीज़ें हमारी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, और सालों से जनरेशन टू जनरेशन ये चलती आई है। किसी को ये डेफिशिएंसी नहीं हुई है, कोई बाहर का फूड लाके किसी ने भी बाहर का फूड लाके नहीं खाया है। अभी ये ट्रेंड चला है और वो भी सोशल मीडिया की वजह से, राइट। तीसरा जो सब लोग पूछते हैं और काफ़ी मिथ भी है इसके बारे में कि प्रोटीन कितना और कब खाएं। तो हम इंडियन डाइट की बात करेंगे तो मोस्टली लोग वेजिटेरियन है यहाँ पे। तो वेजिटेरियन के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का सोर्स हम बता सकते हैं वो है सोया। लेकिन सोया को कैसे खाना है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, प्लीज़ वहाँ से देख लेना। क्योंकि सोया को आप पर्टिकुलर मेथड में नहीं खाओगे तो डेफिनेटली आपको ब्लोटिंग होगी, पेट भारीपन लगेगा, और आपको सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सोया को अच्छी तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी कंट्रीज़ में इसे फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा-सा डाइजेस्ट करने के लिए लाइट हो जाए, और उसमें ज़्यादातर एमिनो एसिड प्रेजेंट है। तो रोज़ नहीं खाना है सोया को, लेकिन आप वीक में 2 से 3 बार इसे ले सकते हो। और जो दाल है पल्सीज है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप उसे इंक्लूड कर दीजिए। मसूर की दाल बना के आप पी सकते हो, उसके भिगो के आप मॉर्निंग में जैसे पूड़े बनाते हैं उस टाइप का भी बना के आप ले सकते हो। इंसान की एक बॉडी को पूरे दिन में 1 ग्राम पर केजी, मतलब कि अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको पूरे दिन के लिए 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप वर्कआउट भी करते हो तो आप 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी भी प्रोटीन ले सकते हो। लेकिन प्रोटीन लेने में क्या ख्याल रखना है, 70 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूरी है तो सारा प्रोटीन एक ही साथ में नहीं ले लेना है, उसे आप 3 मील में डिवाइड कीजिए। जैसे 25 मॉर्निंग में ले लिया, 25 लंच में ले लिया, और 20 जो है वो हमने डिनर में ले लिया। उस तरह से प्रोटीन लीजिए तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि जब भी लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं उनको ब्लोटिंग लेती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ वो उसकी वजह से और कुछ वो खा नहीं पाते। तो प्लीज़ ये ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन ठीक से लोगे तो ही आपके मसल्स रिपेयर होंगे, बिल्ड होंगे, जो भी बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे। और आपको पता है लॉन्जेविटी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? मसल्स। आप आप खुद ही सोचो कि अगर कोई एक इंसान है जिसके मसल्स ठीक नहीं है, उसमें फैट ज़्यादा है मसल्स के हिसाब से, तो उसकी स्किन कैसी दिखेगी? जैसे क्रीज वाली हो जाएगी। तो अगर आपके पास मसल्स है तो आप डेफिनेटली यंग दिखोगे। तो लॉन्जेविटी का दूसरा नाम ही मसल्स होता है। दूसरी बात कि आप सोचो कि क्यों प्रोटीन पे इतना भार दिया जाता है? क्योंकि अगर आपको यंग दिखना है तो आपको प्रोटीन ज़रूरी है। आपके हेयर में कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। आपके स्किन पे कौन सा प्रोटीन है? कोलाजन प्रोटीन। एंड दूसरा जो मसल्स बिल्ड करने के लिए तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, जिससे आप टॉन दिखोगे, तो ऑफकोर्स आप यंग दिखोगे। अब बारी आती है, अब जो नेक्स्ट फूड है वो है घी एंड तेल। उस पे मैंने अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ मेरी लाइब्रेरी में जाके आप देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि लोग इतना मीठ पाल रखे हैं कि अगर आप घी खाओगे तो ही आपका बॉडी चलेगा। अगर आपको दिन में 5 चम्मच तो घी खाना ही है। आप प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेगनेंसी के बाद तो घी खाना ही पड़ता है। देखो, ऐसा घी मैं भी मानती हूँ और मैं भी घी खाती हूँ, लेकिन आपको समझना है कि आपका बॉडी किस टाइप का है, आप किस स्टेज पे हो। जैसे आपने रिपोर्ट करवाया और आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बॉर्डर पे आता है, तो ऑफकोर्स आपको घी कम करना पड़ेगा और उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे घर का खाना बन रहा है, उसमें जो आता है वो मैं खा लूँगा। तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट रिपोर्ट में आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ा हुआ आएगा।
तो आपको ये देख के आपकी एज, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी सिचुएशन सारी देख के आपको घी डिसाइड करना है। वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि तीनों मील में आप 1-1 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं ले सकते। नॉर्मल लोगों के लिए मैंने बताया था। अगर आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन या कोई मेडिकल सिचुएशन में हो, तो ऑफ कोर्स आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। एंड ऑयल, ऑयल को भी आप तीनों टाइम 1-1 चम्मच जितना ले सकते हो और उसमें भी मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सेसम ऑयल, ये 4 ऑयल जो है वो आप अलग-अलग तरीके से ले सकते हो। और जो छठी बात मैं बताना चाहती हूँ कि इंडियन किचन में क्या गलती हो रही है। आप जब को आपको जितना भी तलना है उतना ही तेल लीजिए, क्योंकि आप जब वो कुकिंग ऑयल को रीयूज़ करते हो तो उसमें से ट्रांस फैट बन जाता है। तो ये अल्टीमेटली आपको लगता है कि मैं घर का तला हुआ खा रहा हूँ या घर का कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, आपका ट्रांस फैट बढ़ाएगा ही बढ़ेगा और फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके घर में बार-बार एक तो तला हुआ खाना वो भी डेंजर है, तो उसे भी बंद करवाइए। और ज़्यादा तला हुआ आप खा रहे हो और आपको खाना ही है, तो प्लीज़ उस कुकिंग ऑयल को रीयूज़ मत कीजिए। और जो लास्ट है वो है हमारे किचन के मसाले एंड सप्लीमेंट। ऑफ कोर्स वो काफ़ी सारी डिसीज़ में हमें हेल्प करता है, लेकिन वो लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे डायबिटिक का पेशेंट आता है, वो दवाई नहीं लेता, लेकिन मेथी रोज़ मॉर्निंग में खाएगा और ये मिथ अपने दिमाग में पाल के रखेगा कि मैं मेथी खा रहा हूँ, मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। जिस स्टेज पे आपको दवाई की ज़रूरत है, तो उसे आपको लेना है। उसे बंद करके मेथी खाना शुरू करो, ये आपके हेल्थ के साथ आप खेल रहे हो। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। बाकी आप अपने रूटीन में एक हल्दी एंड ब्लैक पेपर वाला दूध पी सकते हो। और जो मसाले में जो अच्छी मेडिसिन हम बता सकते हैं वो है दालचीनी। अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर 1 पिंच जितनी दालचीनी डाल के रोज़ पीते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर दोनों मेंटेन रहेगा। अगर आपको नहीं है तो की बात कर रही हूँ, अगर आप हेल्दी है तो। अगर आपको है तो भी आप इसे ले सकते हो, लेकिन अपनी दवाई बंद करके मत लीजिए। जो भी लैक्टिक वूमन है या फिर जो भी प्रेग्नेंट वूमन है, इसे नहीं लेना है, इसे अवॉइड करना है। एंड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स में लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो अगर आपको विटामिन बी12 एंड डी की डेफिशिएंसी है, तो आप सप्लीमेंट उसका अलग से लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन लेने से उसकी सप्लीमेंट की जो नीड है वो पूरी नहीं होती। तो इतना ध्यान रखिए। तो आज आपने ये 5 बातें सीखी है। रोटी को बंद मत करो, बेसन का सच क्या है, प्रोटीन कैसे लेना है, घी एंड ऑयल कितना और कैसे लेना है, और हमारे किचन के मसाले एंड सप्लीमेंट्स वो क्या काम करते हैं। आप सबको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे नई-नई नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।